की पीठ पर हाथ फेरते थे तो सूर्य से हाथ मिलाते थे। किससे हाथ मिलाते थे? और वैसे भी ये हाथ सामान्य नहीं है कि ऐरू गैरू से मिला लो इनको। अरे ये हाथ जगन्नाथ के हाथ हैं, क्योंकि तुम्हारे देश में एक भगवान ऐसा है जिसके हाथ ही नहीं है। कौन सा भगवान है बोलो? एकदम माताओं को सब पता है, इन्होंने सब डायरी पे लिखा हुआ है किसके हाथ हैं किसके नहीं हैं, शिव जी की बारात में कौन कौन जा रहे हैं। जगन्नाथ से पूछा गया, महाराज जी तेरे हाथ कहां चले गए? बोला मैंने मनुष्य को दे दिए, और इसलिए दिए कि इन हाथों से जब काम करे तो ऐसा सोच के करे कि ये हाथ मेरे नहीं हैं, ये हाथ जगन्नाथ के हैं, और जगन्नाथ के हाथ से जगन्नाथ का काम होना चाहिए। बोलो जगन्नाथ भगवान की मां। इसीलिए भारत में हाथ मिलाने की परंपरा नहीं है, तो विदेशियों की है। जिस किसी से हेलो, क्या हेलो, तेरा खोपड़ा खराब हेलो। इस देश के लोग हाथ नहीं मिलाते, क्योंकि हाथ मिलाने के लिए बराबर वाला चाहिए, और ये हाथ जगन्नाथ के हैं, और जगन्नाथ के हाथ अगर मिल सकते हैं तो केवल सूर्य से मिला सकते हैं। इसलिए इस देश के लोग सुबह उठ करके गाय की पीठ पर हाथ फेरते थे। सीधा सा मतलब था, सुबह सुबह सूर्य नारायण से हाथ मिला दिया। बोलो, विचार करो। और जिसने सुबह सुबह सूर्य से हाथ मिला दिया, मतलब गाय की पीठ पर हाथ फेर दिया, उसको उसका जो बीपी है वो नॉर्मल रहेगा बिल्कुल। हम लोग जोधपुर में कथा कर रहे थे, एक नौजवान दिल्ली से आया, आगे आ गया, सीधा प्रसारण कथा का चल रहा था। बोला ए महाराज, हर सवाल का जवाब देता है, मेरे सवाल का जवाब दे। हमने कहा भाई बोल ना। बोला मेरा बीपी बहुत हाई है। वहां जो आयोजक समिति थी उसने गाय भी रखी हुई थी पांडाल में, तो हमने कहा 21 बार इससे हाथ फिरवाओ और मशीन लाओ, पहले इसका नापो। वो समिति वाले बहुत अच्छे भाई थे, उन्होंने 5-10 मिनट में ये सारा काम कर दिया। उसका नाप भी लिया, उसके बाद 21 बार उससे गाय के पीठ में हाथ फिरवा दिया। उसके बाद उसका नापा गया तो बीपी नॉर्मल हो गया। बोलो 2.5 मिनट में बीपी नॉर्मल हो गया। किसकी पीठ पर हाथ फेरने से? बोलो, बताओ। आप में से किसी को शुगर है? बहुत है। तो गाय का गौमूत्र रोज इतना पीना है, ज्यादा भी नहीं, इतना देख लो, पी के देख लो। महाराज जी कहाँ मिलेगा? तब हमने कहा भाई हम तो अब व्यापारी नहीं बनेंगे कि अब साथ में बोतल भी ले चलेंगे। आप गाय रखो घर में। बोलो गौ माता की मां। एक बहन दिल्ली में 16 साल से परेशान थी, उसको दांतों का दर्द था, पता नहीं कितने लाख रुपए खर्च कर दिए थे। 4 दिन गोबर के उपले कंडे जला करके उसकी राख से उसने दंत मंजन किया, और 16 साल पुरानी जो बीमारी थी वो ठीक हो गई। आप करके देख लो। कभी दांत दर्द हो रहा, आप 5 मिनट गौमूत्र को अंदर ही अंदर कुल्ला करो, 5 मिनट में दर्द ठीक कर देगा गौमूत्र। दुनिया का सब एक एडवोकेट लड़की, अभी हिसार हरियाणा में एडवोकेट, जो वहां दलीलें रखती हैं कोर्ट में, वो सामने आकर के बैठ गई। बोला गुरुदेव आप सच कहते हैं, मेरे बाल झड़ रहे थे और सफेद सिकरियां पड़ गई थी, मैंने 4 दिन गौमूत्र से अपने बाल धोए और मेरी सब समस्याओं का समाधान हो गया। बोलो किस किस के बाल झड़ रहे हैं? गौमूत्र से दो, 4 दिन केवल आप करके देख लो, झड़ना बंद हो जाएगा। विचार करो। वो अर्क की बात नहीं कर रहा, वो तो बाजार में जो मिलता है वो तो अर्क है। अर्क का मतलब समझ लो, भाप होता है। जैसे गौमूत्र को उबालो और उबाल करके उसकी जो भाप बनती है उसको बोलते हैं अर्क। आपको तो सीधा गौमूत्र लाना है, देसी गाय का, कहीं जर्सी का मत ले आना, और उस गौमूत्र को लाओ और उसे जैसे शैम्पू दुनिया का सब। एक भाई हमको कह रहा था कृष्ण 120 साल के हो गए और उनका एक बाल भी सफेद नहीं हुआ। हमने कहा उनको माता बहुत अच्छी मिल गई। बोला क्या?